आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो सेंटअप एग्जाम का आयोजन हो रहा है, आपका सेंटअप परीक्षा 2021, इसके लगभग हम लोग सभी विषय के प्रश्न पत्र की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको सिखा चुका हूं। मैथ का सिर्फ एक सब्जेक्टिव आपका शेष था, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि 2 अंक वाले और 5 अंक वाले आए हैं, उनको समझेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न है और कैसे आपको इस मैथ के प्रश्न को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो समझिए आपका 50/50 वहीं से कंप्लीट हो गया, 50 में 50 स्कोर आप कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव आपको पहले बता चुका हूं। सब्जेक्टिव आप देख लेंगे तो आपका 50/50 अर्थात कि टोटल आपका 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100 स्कोर आप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को समझते हैं। आगे कुछ यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्जाम का। यहाँ पे देखिए ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है। इसका मैं बोला इसका ही नहीं, सभी विषय का मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिखा चुका हूं। सिर्फ आपके इसी मैथ का शेष था, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके लिए अगर आपका क्लासेस छूटा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा। वहां पे मैंने सेंटअप एग्जाम 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया। उसमें क्रम से आपको सभी वीडियो, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप इस चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट www.arcareerpoint.com वेबसाइट पे भी जाके सभी विषय का ये प्रश्न पत्र, आंसर की और सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियोज वहां से भी आप देख सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। सीधे चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पर। तो यहां से शुरुआत हो रहा है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न। कह रहा है आपसे 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्न का जवाब देना है। इसके लिए आपको 30 अंक दिया जाएगा। 2-2 अंक का प्रश्न है। तो देखिए मैं 15 ही प्रश्न आपको बताऊंगा क्योंकि 15 ही आपको बनाना है। इसमें से वही प्रश्न बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 6x + 5 का हल निकालें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इससे आप बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि पहला नंबर में प्रश्न आपको बता रहा हूं, मैं 15 आपको बताऊंगा। तो पहला आपको ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान से सीखिएगा एक एक बात को। द्विघात समीकरण दिया था x² + 6x + 5 = 0। कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, प्रश्न में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि द्विघात सूत्र का आपको प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो द्विघात सूत्र तो x बराबर कितना होता है द्विघात सूत्र से, यहाँ पूरा आप लिखकर बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप कहिएगा सर -b ± √d अर्थात कि b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2 है। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, अंक चेंज रहेगा, आप आसानी से बता सकते हैं। अब सिर्फ अपने को मान चाहिए। देखिए यहाँ पे b का मान चाहिए, तो b का मान कौन होता है सर, तो जो x का गुणांक मैं कितना बार आपको सिखा चुका हूं, तो 6 होगा। फिर आपको a का मान कहां से मिलता है, तो जो x² का गुणांक कितना है सर, 1 है। c का मान तो जो कांस्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए कितना है सर, 5 है। अब मान पुट करेंगे तो माइनस और b के जगह पर 6 प्लस माइनस √b का स्क्वायर कह रहा है अर्थात कि 6 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a कह रहा है तो 1, c कह रहा है तो 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए दिया है 2a, तो 2 और a के जगह पर कितना रखेंगे, 1 यहाँ पे मान मैं लिख दिया हूं। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो -6 प्लस माइनस √ यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 20 और डिवाइडेड बाई 2। अब इस साइड में इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 और प्लस माइनस, और देखिए 36 में से यहाँ पे 20 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का √ हम लोग निकाल लेंगे तो 4 और बटा में 2। अब इसको हम लोग 2 बार अलग अलग लिख देंगे, तो -6 और +4 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार -6 -4 डिवाइडेड बाई 2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको इधर आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जगह का मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। -6 और +4 कीजिएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा सर -2, और -2 में 2 से भाग दीजिएगा तो -1। बिल्कुल सही, उम्मीद करता हूँ मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं। और 6 में -4 जोड़िएगा तो -10, और -10 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर -5, अर्थात कि इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा -15। ऐसे आप बना देंगे क्योंकि कहा था सीधे द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है आपको। प्रश्न जिस रूप में कहे उसी रूप में बनाना चाहिए, आपको एग्जामिनर चेक करके 2 अंक दे देगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कैसा पूछा है, उसे कैसे आप बनाएंगे। तो फिर पीछे आते हैं प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए आपसे इस तरह कह रहा है 2.6 के ऊपर बार दिया है, कह रहा है इसे परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिखिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न खूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे इसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। आपको 15 ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा था कि 0.6 के ऊपर बार। तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता, मैं यहाँ पे ध्यान से आपको समझा दे रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो आप क्या करते, तो अब तो बनाने की आवश्यकता नहीं, तो 6 और जितना पे बार रहता है उतना 9 कटा देते, 2/3 सीधे आंसर हो जाता। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्टिव में पूछता। लेकिन यहाँ पे 2 अंक में पूछा है तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं सिर्फ आपको समझाया हूं। अब चलिए सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार, या इसे ही हम लिखेंगे x बराबर, बार का मतलब क्या होता है, 6 बहुत बार आया है, रिपीट कर रहा है, अनंत है। तो 6 6 6 ऐसे जितना मर्जी उतना लिख के आप डैश दे सकते हैं। अब एक अंक हमको इस 6 को इधर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो वहीं यहाँ पे आपको लिख देना है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि बोथ साइड अर्थात कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। बस ऐसे ही एक एक स्टेप फॉलो कीजिए। देखिए मैं हर विषय का आपको सिखा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैथ का मैंने सोचा क्यों शेष रहेगा, ये भी बता दिया जाए। भले ही आपका एग्जाम बीत चुका है लेकिन सभी प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए दोनों तरफ जब हम 10 से गुना करेंगे सर, तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कहिएगा सर 10x, बिल्कुल सही। इसमें आप 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 1 6 इधर आ जाएगा, अर्थात कि 6.666। 6 का कोई कमी हमारे पास है नहीं, अनंत है। या 10x बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 का तो कोई कमी नहीं अपने पास, अनंत हम लोग रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि इसको फिर हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा तो फिर इतना आ जाएगा। अर्थात कि आपने क्या लिखा सर, तो बराबर हो गया हमारा 6 और इसका मान कितना था, तो देखिए इसका मान तो यहीं पे था x, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे x। अब इस साइड में बना रहा हूं लेकिन आपको उसके नीचे सॉल्व करना है। तो या 10x और ये प्लस x है तो इधर से आके इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पे 10x था माइनस x, तो 10x माइनस x बराबर 6। या 10x में से x ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 9x बराबर 6। या x बराबर 6 डिवाइडेड बाय 9 अर्थात कि 2/3। किसी तरह बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा। ऑब्जेक्टिव रहता तो ऐसे बना देते आंसर रहता, लेकिन सब्जेक्टिव था इस रूप में आपने बना दिया, आंसर इतना आ गया। चलिए 2 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 4 अंक आपको मिल चुका है। फिर पीछे आते हैं प्रश्न पे, यहाँ पे हो गया, आगे बढ़ेंगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है आपसे सिद्ध करे 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं इसको भी आपको सिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं पूछा था अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हम उसे सबसे पहले क्या मानेंगे, तो कहिएगा सर मानेंगे परिमेय। तो वही मान लेते हैं जितना सवाल दिया था कि माना कि परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 5 + √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही आप मानेंगे वैसे ही 5 + √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर a/b हो जाएगा, चाहे p/q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या इसी रूप का होता है जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। पूरा आपको लिखना पड़ेगा इसको, तो आप जानते हैं ऐसे सवाल में हम जरूर लिखते हैं। और b बराबर नहीं है 0, अर्थात कि वहीं जो आप लिखते हैं कि a और b का एक का अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, वही बात हम लोग लिखे हैं। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब उतना ही होता है, और b बराबर नहीं है 0। अब यहाँ पे देखिए या √3 बराबर, तो a/b और a +5 है, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे सहभाज्य पूर्णांक है, तो जब a और b पूर्णांक है तो a b का हम कुछ भी मान रखेंगे और 5 घटाएंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, a/b - 5 एक परिमेय संख्या है। इसका a b का कोई भी आप मान रख के चेक कर सकते हैं, क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय संख्या है। इसलिए अब देखिए जानते हैं आप LHS बराबर क्या होता है, RHS, अर्थात कि इस साइड परिमेय, तो इस साइड परिमेय के बराबर। यहाँ पे √3 का कुछ भी माना है लेकिन परिमेय आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि LHS बराबर RHS समीकरण का रूल यही कहता है। तो एक ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि आप जानते हैं क्या है। तो यहीं पे वही आपको लिख देना है कि जो कि गलत है। इसके नीचे मैं यहाँ पे बता देना, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो कि गलत है, कि हम जानते हैं कि √3 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा विरोधाभास हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। यहाँ पे देखिए गलत मान लिया था, अतः 5 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप पूरा इसको समझेंगे। यहां तक लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको
कि जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के वजह से प्राप्त हो रहा है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। और फिर यहीं पे लिख दीजिएगा कि इसलिए 5 + √3 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप बना देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। हमारा प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझते हैं क्योंकि ऐसे खूब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्य का गुणनफल 4 हो का मान बताइए। अर्थात कि देखिए गुणनफल दिया है यहाँ पे, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 4। तो 4 को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको बहुपद दिया था, क्या दिया था सर, तो ax² - 6x - 6 ये दिया था। उसके बाद कहा था कि शून्यकों का गुणनफल, अपने से क्या कहा था कि शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दे दिया था। लीजिए एक बार कितना दिया है, तो यहाँ पे ठीक है ax² - 6 - 6 और गुणनफल कह रहा है 4 है। यहाँ पे गुणनफल हमको दे दिया है 4। अब पूछा है, तो आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अर्थात कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो कहिएगा सर c बटा में, फॉर्मूला पे याद किए होंगे, c बटा a बराबर 4 या c, तो c जो कांस्टेंट होता है तो देखिए कितना है -6। a तो a यहाँ पे कितना है, a ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। देखिए मैं इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब तो कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, बाटा में 1 है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, अर्थात कि 4a बराबर -6 या a बराबर -6 डिवाइडेड बाई 4, इसको कटा देंगे, हो जाएगा -3/2, आंसर हो गया। इस तरह आप सॉल्व कर देंगे, आपका 2 अंक इसके लिए भी मिल जाएगा। 4 प्रश्न में आपको बता दिया। 5वां नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आसान प्रश्न। देखिए इसमें एक और चीज सीखिएगा, ये ऑफलाइन क्लास में भी छात्रों की तरफ से प्रश्न रहता है कि देखिए हमको 30 है, इसमें से 15 बनाना है। अब काफी प्रश्न है कि हो सकता है कि हमको 25 आता हो, तो हम कौन छोड़े। तो देखिए इसमें जो कठिन कठिन प्रश्न जो आपको लगता है, जिस पर आपको संदेह हो कि ये गलत हो सकता है, उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें आप सबसे कठिन प्रश्न बनाएंगे तभी आपको 2 ही मिलेगा, सबसे इजी बनाएंगे तभी 2 ही मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न बनाना है जिस पर रिस्क कम हो, तो ऐसे ऐसे प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, और यहाँ पे हमारा था कितना, क्वेश्चन नंबर आपका 5 ना दिया है, तो कहिएगा सर x + 2y = 9 एक समीकरण दिया है, x + 2y = 9। अब कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कितना होता है, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय 1 2 आप जानते हैं, 3 4 इस हम n से डिनोट करते हैं, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अनंत तक चला जाता है। अब कह रहा है कि इसका हल निकालना है, तो सबसे पहले समीकरण को ऐसे सॉल्व करेंगे, तो या 2y बराबर कितना होगा, तो 9 - x, समझ रहे हैं आप, ये प्लस था, इस साइड हो गया माइनस, या y बराबर 9 - x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे हो गया, या आप x को रखकर y को भी भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब एक एक मान हम लोग पुट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब x बराबर 1, आप कोई भी इसमें से रख सकते हैं, अनंत तक है कोई भी आप रख सकते हैं, तो जब x बराबर 1 तब y बराबर कितना होता है, तो कहिएगा 9 - 1/2 बराबर हमारा हो जाएगा 8/2 अर्थात कि 4। इसी तरह आप कोई भी मान लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब x बराबर 2, अब y बराबर कितना होगा सर, तो y बराबर होगा 9 - 2/2, 9 में से 2 घटाइएगा 7/2 ऐसे हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे समुच्चय के लिए पूछा था, तो जब x बराबर है 1 अर्थात कि 1 तो 4, फिर y का मान, फिर 2 तो 7/2, ऐसे कितना भी, कितना निकालेंगे सर, तो 3 निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये 2 अंक का ही प्रश्न है। तो इसी तरह आप मान रख कर निकाल देंगे, कोई भी इसमें से 4 5 10 रख सकते हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। यहाँ पे है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। यहाँ पे समीकरण दिया है 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। अब पूछा है कि इसमें p का को मान बताइए जिससे कि इसका कौन सा हल हो, अद्वितीय हल हो। सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 को सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो आपने से समीकरण दिया है, क्या है दिया था, तो 4x + py + 8 = 0, और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, तो दिया है आपका 2x + 2y + 2 = 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, और दूसरा दिया है आपका 2x + 2y 2 = 0। अब कह रहा है ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब कह रहा है कि इसके किस मान के लिए p का अद्वितीय हल,
क्या सवाल में दे दिया है, तो अद्वितीय हल के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो इसी तरह आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, अद्वितीय हल के लिए यही कंडीशन आता है। देखिए a1 का मान हमको चाहिए, तो जो x का गुणांक हो वही क्या होता है a1, जो समीकरण 2 में x का गुणांक हो तो 2 बराबर नहीं है b1, तो b1 जो y का गुणांक हो समीकरण 1 में तो p, और जो b2 जो y का गुणांक हो समीकरण 2 में तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड 2 और 2 बराबर है तो कट जाएगा, अर्थात कि p बराबर नहीं है 4, तो इस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यही आपको आंसर लिख देना है। ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। मैं 6 प्रश्न आपको सॉल्व करा चुका हूं। चलिए 7 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना का वज्रगुणन विधि, तो ये बड़ा आसान होता है वज्रगुणन। पढ़े होंगे फॉर्मूला x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर बट्टा में a1b2 - a2b1, तो उस पर आप मान निकालकर और बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करने में काफी आसान है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति बताएं। चलिए ये भी एक प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हम लोग मिटाते हैं और फिर ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें आपसे कहा था कि 4x² - 8x + 3 बराबर 0, इसके मूल की प्रकृति बताइए। तो मूल की प्रकृति आपसे पूछा है, ध्यान से देख लीजिए, सवाल में यही पूछा था कि मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति मतलब विवेचक d विविक्तर का हम निकाल के बताते हैं। तो d बराबर कितना होता है, तो कहिएगा सर b² - 4ac, बिल्कुल सही। b तो जो x का गुणांक हो कितना होगा -8 का होल स्क्वायर, 4a जो x² का गुणांक है 4, c जो 3 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, ये पूरा यहाँ पे गुना करेंगे तो 16 और 3 में हो जाएगा आपका 48, अर्थात कि इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ से हमको क्या दिखाई दिया कि d जो है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही d का मान अर्थात कि विविक्तर विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से ज्यादा होता है, वैसे ही हम क्या कहेंगे कि इसके मूल की प्रकृति हम बता देंगे, कहेंगे कि 2 इसका भिन्न मूल होगा और उसके साथ साथ 2 और जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक और 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। आंसर आपको पूरा डिटेल में लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। 8 तक मैं आपको 7 सॉल्व करा दिया और आप कोई भी प्रश्न इसमें छोड़ सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये प्रश्न पूछा है कि समानांतर श्रेणी अर्थात कि एपी से है, समांतर श्रेणी इतना के 15वां पद 3, 8, 13, 18, 23 दिया है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें सॉल्व करना है। तो 9 को आप सॉल्व कीजिएगा। तो कहा था कि एक समांतर श्रेणी अर्थात कि एपी दिया था 3, 8, 13, 18 ऐसे ही दिया था। कह रहा है कि इसका 15वां पद, तो ए हमें मालूम है 3, डी मालूम हो जाएगा 8 - 3 कितना हो गया सर 5। अब पूछा था कि 15वां पद, तो an का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या आप जानते हैं 15वां पद कितना होता है, तो कहिएगा सर a + 14d, बिल्कुल सही। हमारा हो गया 3, 14 उसी तरह d हो गया 5, तो 3 और 14 में 5 से हम गुना करेंगे 70 और 73 आंसर हो जाएगा इसका 15वां पद। या इस फार्मूला पे भी निकाल सकते थे, n का मान 15 दिया था तो an बराबर a + n - 1 × 2, कैसे भी बनाइएगा 73 ही आंसर आएगा। 9 नंबर भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको 8 प्रश्न बता दिया हूं। ये बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। देखिए काफी शानदार प्रश्न है। नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर है BC, AP बराबर 8 सेंटीमीटर, AB 12, AQ 3 सेंटीमीटर तथा QC इतना सेंटीमीटर हो तो X का मान निकाले। काफी अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ऐसे यहाँ पे एक मैं त्रिभुज बना दे रहा हूं, इसका नाम मान लीजिए हमने दे दिया ABC। अब कह रहा है इसके समानांतर एक भुजा है जिसका नाम है PQ, ऐसा सवाल में दिया था। यहाँ पे देखिए और भी मान दिया है कि AP कितना है, AB कितना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो हमारा AP दिया है 8 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दिया है। अच्छा, उसके साथ आपका AB दिया है 12 सेंटीमीटर, फिर आपका AQ दे दिया है, AQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर आपका C का मान दे दिया है +2 सेंटीमीटर। अर्थात कि देखिए यहाँ पे AP दिया है 8, AB ये पूरा दिया है 12, तो 12 में से 8 घटा लेंगे तो PB हमारा कितना हो जाएगा 4, A दिया है 3, A दे दिया है x + 2। अब देखिए अब कह रहा है आपसे प्रश्न में कि चूंकि त्रिभुज ABC में
नीचे लिखा है आपका कि सी समानांतर है पी क्यू, अर्थात कि पी क्यू समानांतर है बी सी। ये देखिए दोनों यहाँ पे समानांतर रेखा है, तो आप जानते हैं कौन सा प्रमेय लगेगा, यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका दोनों का अनुपात बराबर होगा, अर्थात कि इसलिए एपी बट्टा में पीबी बराबर होगा ए क्यू बट्टा में यूसी के या सी क्यू के बराबर होगा। अब देखिए एपी, तो एपी का मान है 8, पीबी हम लोग निकाल लिए 12 में से 8 घटाकर 4, ए क्यू दिया है 3 और यहाँ पे क्यूसी दिया है आपका x+2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको कटा दे रहे हैं, जब आसानी से प्रश्न बन जाए तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए जहाँ पे कटने वाला हो मैथ में कटा देना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 2 से x में गुना करेंगे तो 2x + 4 बराबर हो गया 3, या 2x बराबर 3 - 4, या x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। इतना ही क्या हो गया, x का मान है। ऐसे खूब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर इतना, तो इसका मान बताइए। tan थीटा का मान दिया है x/y, तो p और b का मान दिया है h, आप निकाल कर मान बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको 15 ही बताऊंगा क्योंकि 15 ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 12 नंबर प्रश्न देखिए, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं इसमें सिर्फ sin 30 tan 45 का मान आपको पुट करके जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ये भी आप बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि 30 में से 15 ही आपको बनाना है, तो मैं 15 आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण। बाकी जो आसान आसान टाइप प्रश्न है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा शानदार प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 13। आ रहा है आपसे कि वृत्त की परिधि दिया है। ध्यान से एक एक बात को सीखिएगा, क्योंकि देखिए मैथ यही है, ध्यान से जो भी छात्र देखता है क्लास अंत तक, उनको एक एक प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे पैटर्न पे ही प्रश्न रहते हैं, तो आपको ये अगर समझे रहेंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त के परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, कहिएगा सर 2πr बराबर 22, बिल्कुल सही। आर हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो आर बराबर 22/2π, गुना में था तो इस साइड में आकर हो गया भाग में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/2 और पाई का मान कितना होता है, कहिएगा 22/7, तो 7 ऊपर से कहां चल जाए, नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। 22 से 22 कैंसिल, अर्थात कि आर हमने निकाल दिया सर 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न अपने से क्या पूछा है कि उसके वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश अर्थात कि वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसका 1/4 कर देंगे। अब मान पुट करना है, तो 1/4 उसी तरह रहने देते हैं। पाई का मान 22/7, r², तो r हमने अभी निकाल दिया 7/2 और 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। अब जो कटने वाला है उसे कटाएंगे, तो 7 से 7 कट गया। यहाँ पे देखिए 22 से 2 से यहाँ पे 22 कट जाएगा 11, ऊपर गुना करेंगे तो हमारा आ गया 77, नीचे बचा 8, भाग दे देंगे पे आपका आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है। इतना आसान प्रश्न था, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप समझे होंगे। चलिए पीछे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व करा चुका। 10 नंबर प्रश्न था जो आपको सॉल्व करना है, 15 उसी हिसाब से 10वां प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु Q0 एक बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। बड़ा शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं हम लोग, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और आपको बनाना है 15, तो हम लोग उस हिसाब से बनाने के हिसाब से देखें तो मैं काफी प्रश्न छोड़ा भी हूं आपके लिए होमवर्क के तौर पे, तो उस तरह अगर देखा जाए तो 11 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कह रहा है कि एक बिंदु दिया था अपने से Q जिसका निर्देशांक था 0 1, ये कहा कि बिंदु एक और है P जिसका निर्देशांक है 5 - 3, और एक और बिंदु था R का निर्देशांक था x6। कहा था प्रश्न में, मैं प्रश्न लिख रहा हूं कि ये है समदूरस्थ। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझिएगा। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि Q से जितना दूरी पर P है उतना ही दूरी पर Q से R है, अर्थात कि QP बराबर है QR, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अब बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं सर, तो याद होगा फार्मूला, मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखने जा रहा हूं, मैं सीधे सॉल्व करूंगा कि √x2 - x1, तो QP निकाल रहे हैं Q और P के बीच की दूरी, तो
तो इतना ही से मतलब रखेंगे। x2 माइनस x1 अर्थात कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होता है तो y2 कितना है यहाँ पे देखिए -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर होगा QR। तो Q से R की दूरी अर्थात कि फिर इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे कितना प्रश्न मैं आपको बिहार टॉपर सीरीज में भी सिखा चुका हूं, इसलिए मैं बोलता हूं जो भी इस चैनल पे क्लास आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, तो एक एक क्लास को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, क्योंकि 0 घटाएंगे 5 बचेगा, -3 माइनस से कितना हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बराबर अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x में से घटाइएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड वर्गमूल है तो वर्गमूल कट जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, वर्गमूल भाग जाता है। अब 25 प्लस 16 बराबर कितना बचा x स्क्वायर प्लस 25। ये प्लस इधर आके माइनस आके इसको 0 कर देगा, अर्थात कि x बराबर कितना बचा अंडर रूट 16 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो x का मान पूछा था तो +-4 आंसर आपने निकाल दिया। इसी तरह समदूरस्थ में क्या होता है, दोनों दूरी बराबर होता है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाकर आप एग्जाम में कोई भी अंक देगा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, त्रिभुज से प्रश्न है, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि ऐसे प्रश्न खूब पूछते हैं। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध करें CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD। ये सबसे पहले इसके लिए आपको त्रिभुज एक बनाना होगा, जिसमें कह रहा है कि ABC त्रिभुज और BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। बड़ा शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे आपको 15 ही बनाना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग 12 नंबर प्रश्न में 12वां ये सिद्ध कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में क्या दिया है, तो यहाँ पे कहा था कि A और यहाँ पे अपना B और यहाँ पे है C, और कह रहा है इस पे एक ऐसे D लंब इस प्रकार है BC पर कि A वाला कोण कहा था आपका D जो कोण है ADC ये बराबर था ये बड़ा वाला कोण के। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में कहा था ये इसके बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा और फिर मैं बता दे रहा हूँ ये प्रश्न पत्र भी आप डाउनलोड करके एक एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र पूरा arcareerpoint.com वेबसाइट पे सभी विषय का प्रश्न पत्र आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, तो वहां से जाकर जरूर डाउनलोड करके सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिएगा। यही कहा है कि आपने कुछ सिद्ध करना है, तो यहाँ पे देखिए CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि हम लोग को आगे क्लियर रहे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में दिया है सिद्ध करना है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि AC स्क्वायर बराबर BC गुने CD, यही अपने को सिद्ध करना है। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा कि इतना हमको ला देना है। अब देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज ABC ADC लेकर चल रहा है। ये देखिए ADC ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया है प्रश्न में क्या दिया था कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ये देखिए कहाँ से मैंने लिखा, तो इस सवाल में दिया है कि ये जो कोण A है बड़ा वाला कोण ये छोटा वाला कोण D के बराबर है। हमने लिख दिया, ये प्रश्न में दिया था। अब ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको त्रिभुज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कोण ACD बराबर है कोण आपका ACB के। यहाँ पे देखिए जो ये C वाला कोण है ए वाला कोण ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, बड़ा भी त्रिभुज में आ रहा है और इस वाले छोटा वाले भी त्रिभुज में आ रहा है। तो इसीलिए कोण C और कोण C दोनों में दिया है तो ये बराबर है। तो एक इसलिए लिख रहे हैं तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ कोण है। जैसे ही दो एंगल बराबर होंगे तो वैसे ही हम कहेंगे कि एंगल समरूपता का नियम आप पढ़े होंगे कि जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज बराबर होते हैं, समरूप होते हैं। तो एंगल समरूपता से हम क्या कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज आपके कितना ADC, अर्थात कि दोनों समरूप है। अब जैसे ही समरूप होंगे वैसे ही इनके भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, तो इसीलिए हम कहेंगे क्या, तो BC बट्टा में AC, अर्थात कि पूरा बड़ा वाला BC और यहाँ पे AC बराबर होगा किसके सर, तो कहिएगा AB बट्टा में AD के बराबर होगा। और तीसरा एक छोटा वाला भी त्रिभुज ले लें तो हम कहेंगे कि AC बट्टा में CD के भी बराबर होगा, क्योंकि समरूपता का नियम यही जानकारी देता है। या हम कह सकते हैं कि BC बट्टा में AC बराबर है AC बट्टा में CD, क्योंकि LHS बराबर MHS बराबर RHS, तो इसीलिए LHS बराबर RHS। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीख रहे हैं। अब तिरछा तिरछी ऐसे गुना कर देंगे तो AC स्क्वायर बराबर BC गुने CD, यही अपने को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड हो गया।
देख लीजिए कितना आसान प्रश्न था, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न की भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी देखिए त्रिभुज से जो ये प्रश्न था ये भी काफी महत्वपूर्ण था। उसी तरह आपका जो यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो ये प्रश्न है ये वृत्त से है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है आपसे कि एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र 10 सेंटीमीटर से दूर पर है, वृत्त के एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है। यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि ये है क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले मैं एक वृत्त बना दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में कहा था यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र ओ है, आपको अच्छा से बनाना है, मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करके आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे ए है, कहा था आपसे कि ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका त्रिज्या है तो इसकी दूरी निकालना है, और यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है ए से, तो स्पर्श रेखा की भी लंबाई दिया था 8 सेंटीमीटर, और मान लीजिए इसका नाम, ये तो हमारा ओ था, इसका भी नाम हम कुछ दे रहे हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया पी, और पी आप जानते हैं लंब है, त्रिज्या पे स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है लंब, अर्थात कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आपको पी निकाल देना है, तो देखिए चूंकि आप लिखेंगे कि चूंकि कोण ए पीओ बराबर कितना है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री। ये कितना एंगल है, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होता है लंब होता है, तो 90 डिग्री क्यों हमने लिखा, क्योंकि इसलिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कुछ भी आप इसका नाम दे दे ए पी ओ में। अब समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये पाइथागोरस के नियम का पालन करेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी को इसमें कर्ण कितना है, तो कहिएगा सर ओ ए, बिल्कुल सही, ओ ए का स्क्वायर बराबर पी ए का या ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ओ पी क्या है त्रिज्या, यही निकालना है। अब ओ ए दिया है देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 का होल स्क्वायर, पी ए 8 का होल स्क्वायर और प्लस ओपी का होल स्क्वायर। अब इस साइड में इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझिएगा, तो या ओपी का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कीजिए 16 और 8 का स्क्वायर इधर आके हो जाएगा -64, या ओपी बराबर अंडर रूट 36 घटा दिए, अभी कितना हो जाएगा आपका 6। तो इसीलिए त्रिज्या पूछा था कि त्रिज्या की लंबाई वृत्त की बताइए, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर आंसर। कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसी पे बैठा के आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। वो M1 M2 वाला जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहीं आपको लगाना है। यहाँ पे याद रखिएगा बिंदु दिया है 4 - 3 8 5 और 3:1 में विभाजित करता है। 17 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आएगा। अब बिंदु दिया है, मान लीजिए कह रहा है कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ प्रश्न को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक मान लीजिए हमारा लाइन है, यहाँ पे बिंदु है हमारा ए, इसका नाम है मान लीजिए 4 - 3 इसका निर्देशांक दिया था। यहाँ पे मान ले रहे आपको समझाने के लिए बिंदु है बी 8, यहाँ पे 5 इसका निर्देशांक है, और बीच में कहीं पे बीच में नहीं किसी भी साइड में एक बिंदु है पी, और कह रहा है इसको 3:1 में विभाजित करता है, तो कह रहा है इसी पी का निर्देशांक बताइए। तो जैसे ही यहाँ पे देखिए अब हमको क्या किया मान मिल गया, तो जब विभाजित करता है तो हम लोग ऐसे फार्मूला आपको याद होगा M1 X2 प्लस M2 X1, X का निर्देशांक होता है बटा में M1 प्लस M2, और P का निर्देशांक का दूसरा क्या होगा Y के लिए, तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 और नीचे बटा में M1 प्लस M2। ये फार्मूला याद होगा। सर आपको M1 कहाँ से मिलेगा, तो जो अनुपात होता है 3, M2 हमें कहाँ से मिलेगा, तो 1, X1 X2 कितना होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, Y1 Y2 कितना दिया है आपको बताना है कमेंट में, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो। X तो कहिएगा सर X1 है 4 और X2 कितना है 8, बिल्कुल सही। Y1 है हमारा -3, Y2 कितना है 5, यहाँ पे कितना दिया था 5। चलिए अब तो इसको सिर्फ मान रख के आपको गुना भाग कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। M1 के जगह पर कितना रखेंगे 3, X2 के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो कहिएगा सर 8, M2 के जगह पर 1 और आपका X1 के जगह पर 4, डिवाइडेड बाय नीचे तो उसी तरह रहता है 3 + 1। उसी तरह इसका मान आप रखेंगे तो यहाँ पे M1 के जगह पर फिर उतना ही रहेगा 3 × 5 प्लस 1 × -3 और नीचे तो उसी तरह रहेगा 3 + 1। अब तो सॉल्व कर देना है, तो 8 में 3 से गुना करेंगे 24 + 4 और बट्टा में 4, और यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा कितना 15 - 3 और बट्टा में 4।
अब यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो गया 28/4 और यहाँ पे 12/4। यहाँ पे कटा देंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7-3 आंसर। इसका निर्देशांक हमने बता दिया कितना हो गया, 7-3। ऐसे आप सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट होगा और आपको 2 अंक एग्जामिनर जरूर देगा। इस तरह हम लोग 17 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर लिए। अब 30 प्रश्न पूछा गया, हम लोग एक एक प्रश्न को समझेंगे। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 14 बता चुका हूँ, एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न 20 नंबर बिल्कुल आसान है, कह रहा है 8 के पदम 15 गुणज का योगफल एसन के फार्मूला पे ये जैसे निकाल देंगे। आगे देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा नया पूछा है, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा का द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और मैं 19 सॉल्व कर रहा हूँ, आपको 15 बनाना है और 15 नंबर बनाने के दृष्टिकोण से हम लोग 15वां प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। इतना आप सॉल्व कर देंगे आपको 30 अंक मिल जाएगा। अब देखिए आपसे समीकरण यहाँ पे दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब मान किसका पूछा था, तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा था। अब देखिए अब दो तरीका है, एक तरीका है कि इसी के शून्यक है तो इसको आप हल करेंगे, शून्यक निकालेंगे, फिर यहाँ पे मान बैठाएंगे। दूसरा तरीका है कि फार्मूला शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो इसी पे हम बना दे रहे हैं। किसी तरह बनाइएगा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो कहिएगा सर -b/a, बिल्कुल सही योगफल हो गया -b/a। गुणनफल कितना होता है, कहिएगा सर c/a। अब देखिए यहाँ पे ए तो मान पुट करेंगे तो -b का कितना मान है 7, जो x का गुणांक होता है, और नीचे ए का मान है 2 और प्लस में सी तो 5 और बट्टा में 2। यहाँ पे 2 का लघुत्तम 2 -7 प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा -2 बट्टा में 2, कट कर कितना हो गया हमारा -1 आंसर हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके गुणनखंड विधि से भी बनाते हैं, ऐसे मान रखते हैं शून्यक निकालकर, तभी -1 ही आंसर आता, तो इतना ही -1 इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह आप बना देंगे तो आपका 15 सॉल्व हो चुका है, आपको 30 अंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये उसी में का प्रश्न है, यहाँ पे प्रायिकता से प्रश्न, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी घन का एक प्रश्न तो मैं आपको बताया था, टॉपर सीरीज से प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर वाले 2 घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक्षेत्र पर सेम प्रश्न देखिए उठाकर पूछा है। ये भी प्रश्न मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ बिहार टॉपर सीरीज में कि इसका 17वां पद ज्ञात करना है, तो सिर्फ वहां से आप कैप्चर कर सकते हैं। मैंने आपको 15 बता दिया। आगे देखिए ये भी मैं आपको बताया हूँ यूक्लिड विभाजन से कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सिद्ध करने वाला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दर्शाना है कि इसका संरेखीय है, तो ये भी प्रश्न से मैं बताया था दूरी सूत्र का प्रयोग करके इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0, तो ये भी आप बता सकते हैं। अब बढ़ेंगे तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे पूछा है आपका माध्य निकालना है और फिर कह रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजो, एसन का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे संरेख वाला फिर कॉन्सेप्ट आ गया, फिर यहाँ पे सिद्ध करना। तो इसी 30 में से 15 आपको बताना था, कोई 15 बना सकते हैं। मैंने 15 आपको सॉल्व करा दिया। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव सिखा चुका हूँ, अर्थात मैंने आपको 80 अंक आपको सॉल्व करा दिया हूँ। आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे आलेख खींचना है, इसमें आप जानते हैं XY मानकर हम बना सकते हैं। पे आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे भी आपको सिद्ध करने के लिए प्रश्न है, त्रिकोणमिति से ये आपका प्रमेय है। फिर यहाँ पे देखिए हाई डिस्टेंस से प्रश्न है और यहाँ पे एक वृत्त का स्पर्श रेखा से प्रश्न, और यहाँ पे आगे प्रश्न पूछा गया आपके चतुर्भुज के शीर्ष का क्षेत्रफल आपको निकालना है। धारा के चाल से प्रश्न है, तो ये टोटल प्रश्न है। इसमें से 8 में से आपको 4 बनाना है, तो इसमें काफी समय लगेगा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिया, प्लस में आपको शॉर्ट आंसर टाइप। अभी अगर आप चाहते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व कराया जाए तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे आप इसी चैनल पे सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। उसके साथ साथ arcareerpoint.com वेबसाइट पे भी विजिट करके सभी प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।